हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के डेली ट्रेंड्स क्रम में हम जानते हैं 8 सबसे बड़े ट्रेंड्स क्या है वो। अभी सबसे जरूरी चीज जो है वो मानसून कहां अटका। आईएमडी ने दिया अपडेट। क्या दिया? देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। 29 मई को जो बारिश हुई थी उसके बाद से बारिश अभी नदारत है, ठप है। मौसम विज्ञान के मुताबिक मानसून की गति धीमी पड़ गई है, जिससे तापमान रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में हवाओं का रुख मानसून को रोक रहा है। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, बिना बारिश कैसे कटेगी ये तपती जून। गर्मियां काफी बढ़ गई, टेम्परेचर काफी हाइक पर है। उसके बाद आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में देरी क्यों है। क्या 2026 में सैलरी बढ़ेगी? करीब 35 लाख सरकारी कर्मचारी और 67 लाख पेंशनधारी चिंतित हैं कि वे 8वें वेतन आयोग का लाभ कब ले पाएंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिसे 2016 में लागू किया गया और अब चल रहा है 2025 और अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस भी तय नहीं हुए हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस के गठन की मांग की है, ताकि जनवरी 2026 की डेडलाइन न छूटे। एयर कंडीशन की ठंड पर अब नियंत्रण। जल्द ही नया नियम लागू होने जा रहा है। क्या है वो नियम, जानते हैं। सरकार जल्द ही एसी के तापमान लिमिट को स्टैंडर्ड बनाने जा रही है। उद्देश्य है बिजली की खपत घटाना और पर्यावरण की सुरक्षा। अब हो सकता है आपके एसी को आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सेट नहीं कर पाए, और ये अनिवार्य हो जाएगा। कंपनियां जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर को डिसेबल कर दें। आप 20 डिग्री तक ही टेम्परेचर को डाउन कर पाएंगे, और जैसे अभी लोग 18 और 16 इवन 16 तक रखते हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर 20 से कम करते हैं तो बिजली की खपत बढ़ जाती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। एसी से जो गर्म हवा बाहर निकलती है, वो निकलने से वातावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पूरे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम अपने रूम को, एक लोकलाइज्ड एरिया को ठंड करने के क्रम में हम पूरे वातावरण को गर्म कर रहे हैं, और इससे बिजली की खपत बढ़ती है और इससे फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा जलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और फिर उससे टेम्परेचर जो है पूरे ग्लोब का, पूरे वायुमंडल का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। इसे रोकने के लिए सरकार ने स्टैंडर्ड तय करने की सोची है, और ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। इंग्लैंड ने फिर किया क्लीन स्वीप, वेस्ट इंडीज 3-0 से बाहर। बेन डकेट और जेमी स्मिथ की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 में भी पछाड़ दिया। इंग्लैंड ने 248 पर 3 का विशाल स्कोर खड़ा किया, और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने कोशिश की, लेकिन 70 रन की शानदार पारी खेलने के बावजूद रोबमैन पॉवेल टीम को नहीं बचा सके। इंग्लैंड ने ओडीआई और T20 दोनों सीरीज 3-0 से जीती। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंग्लैंड का। FIH प्रो लीग में भारत को लगातार तीसरी बार हार मिली। अर्जेंटीना से 3-4 से हारा। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में खेले गए मुकाबले में भारत ने आक्रामक शुरुआत की। काफी अच्छा शुरुआत किया इन्होंने, लेकिन रक्षा पंक्ति में गड़बड़ी ने इसकी हार तय कर दी। ये भारत की यूरोप दौरे का तीसरी सीधा हार है। फैंस में निराशा है, लेकिन उम्मीद अब अगली भिड़ंत पर टिकी हुई है। दिल्ली में परीक्षा देने गई असम की युवती मृत मिली। उत्तराखंड में मिला शव। बहुत ही भयावह स्थिति है। रोस्मिता होजई असम की दीमा हसाओ से थी और दिल्ली में रेलवे भर्ती परीक्षा देने आई थी। 5 जून को लापता होने के बाद अब उनका शव उत्तराखंड में मिला है। परिवार और राज्य सरकार जांच की मांग कर रही है। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग जोर पकड़ रही है। WTS फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका।
मार्करम गोल्डन डक पर आउट। लॉर्ड्स में खेले जा रहे वेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी से आइडन मार्करम को 0 पर चलता किया। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने शुरुआती में अच्छा किया था। इस तरह से आगे आप इस क्रम को देखने के लिए आगे आप डेडिकेट ट्रेंड्स को देखते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।